नमस्कार। आज हम कक्षा जो 11 है, कक्षा 11 का प्रथम जो अध्याय है, भारतीय संविधान, संविधान क्यों और कैसे, संविधान क्यों और कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम काफ़ी सालों से जो कक्षा 7th 8th 9th इसके अंदर भी अपने जो एसएस की जो बुक है उसके अंदर अपने पढ़ते आए हैं कि भारत का जो संविधान है ना, वो किस प्रकार बना, कैसे बना, क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण था कि भारतीय संविधान को बनाना ज़रूरी था। तो इस सब को देखते हुए भारतीय संविधान के अंदर हमने बहुत सारे तथ्यों को देखा। 7th में भी भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा, इनकी जो कार्य प्रणाली थी उस कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ा कि कार्य प्रणाली किसके द्वारा लिखी गई थी, किस प्रकार से सरकार का चुनाव होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कानून बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार भारत में विभिन्न सिद्धांतों को लेकर है वो संविधान का निर्माण होता है। अभी कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि संविधान किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है संविधान है वो समाज को क्या देता है। तीसरा है कि संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, भारत का संविधान कैसे बनाया गया। ये जो मेन टॉपिक है कि भारतीय संविधान, संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। उसके बाद में इसका थोड़ा सा परिचय दिया गया कि जो भारतीय संविधान है, संविधान की कार्य प्रणाली के बारे में, संविधान के विभिन्न वस्तुओं के बारे में, पहलुओं के बारे के अंदर, उनकी संस्थाओं के बारे में, उनके संबंध के बारे में आदि दर्शाया गया। अब यदि अपने थोड़ा सा आगे वाला जो टॉपिक लेते हैं तो उस टॉपिक में बताया गया है कि जो अपना संविधान है, ठीक है, इस संविधान की आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, मतलब हमें संविधान की क्या आवश्यकता थी। कहते कि संविधान है, पहले तो ये है कि संविधान होता क्या है, तो सिंपल सा है कि जो संविधान है ना वो एक कानूनों का पुंज होता है। क्या होता है? कानूनों का पुंज है जो समाज के लिए एक भूमिका अदा करता है, और जो दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं ना, उस कार्यों को उतने ही अच्छी तरह से कर सके, मतलब इसमें कोई कठिनाई ना हो, इस चीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ संविधान को बनाया गया। अब ये कह रहा है कि जो संविधान है, संविधान को तालमेल बिठाना, कानूनों का एक पुंज जिससे शासन का क्या होता है, संचालन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो कानून है यह क्यों बनाया जाता है। सिंपल सा फंडा है कि मैंने एक कोचिंग सेंटर ओपन किया है, ठीक है। अब सुनना, उस कोचिंग सेंटर में मैंने क्या किया कि 4 नियम बना दिए। क्या बना दिए? 4 नियम बना दिए, 1 2 3 और 4। अब पहला नियम मैंने ये बनाया कि आपको समय पर आना है। किस पे आना है? समय पर आना है। समय पर जब आओगे तो आपको क्या करना है कि समय पर ही क्या देनी है? फीस देनी है, ठीक है। क्या देनी है? फीस देनी है। अब जब आओगे तो मैं आपको समय समय पर जो क्वेश्चन दूंगी वो आपको क्या करना है? याद करना है। और तीसरा कि जब आप यदि कोचिंग आने लगते हो तो आप क्या करोगे? डेली आओगे, हमेशा आओगे, बीच में छुट्टियां नहीं करोगे। ये मैंने क्या बना दिए? कुछ नियम बनाए हैं। क्या बनाए हैं? ये नियम बनाए हैं, और इन नियमों का आपको पालन करना है, ठीक है। ये जब मैंने नियम बना दिए तो इन नियमों को क्या कहा है? पालन करना है। यदि आप पहला नियम का पालन नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है कि जो दूसरे जो नियम लागू हो रहे हैं उस नियमों का कोई परफेक्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि संविधान में
कुछ नियम बनाए ताकि जो व्यक्ति है उनके कार्यों को अच्छी तरह से चलाया जा सके। अब यदि आगे थोड़ा सा और टॉपिक देखते हैं तो उस टॉपिक को देखते हुए ये कहते हैं कि संविधान का तालमेल बढ़ाना, अर्थात संविधान के साथ हम अपनी जो बैठकें हैं वो किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना कि कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं और उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। हम सब क्या हैं, एक समूह की क्या है, कल्पना कर रहे हैं कि हम सब समूह के अंदर रहते हैं और उस समूह के अंदर हम क्या है, कुछ विशेषताएं अपना रहे हैं। अब विशेषताएं अपना रहे हैं, अब ये कहता है कि उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से क्या होता है, भिन्न होते हैं। आप सबको पता है कि जो भारत देश है, भारत देश में विभिन्न प्रकार की जाति, समुदाय और समूह के लोग हैं वो एक साथ रहते हैं और विभिन्न प्रकार का जो समूह है जब वो एक साथ रहते हैं तो उस पर किसी न किसी प्रकार का क्या है, निर्णय लिया जाता है और उन पर एक प्रकार से कानून बनाए जाते हैं, उन्हें कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं, कुछ अधिकार दिए जाते हैं ताकि उन अधिकारों का क्या करें, वो अच्छी तरह से प्रयोग कर सके और इन प्रयोग के माध्यम से वो अपना जीवन है व्यतीत कर सके। अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि उनकी अलग अलग जो धार्मिक निष्ठाएं हैं, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है और बहुत सारे धर्म, ठीक है, मतलब किसी धर्म को नहीं मानते हुए और उनके आधारों में भी क्या है, भिन्नता है। अलग अलग उनके व्यवसाय हैं, कुछ कई कार्य करते हैं, उनके अलग अलग शौक है, सिनेमा, किताब या अलग अलग उनकी पसंद आगे, कुछ धनी लोग हैं, कुछ बूढ़े, कुछ जवान हैं। तो इस प्रकार जो विभिन्न पहलुओं को लेकर जब किसी में विवाद होता है तो इस विवाद के अंदर व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को अपने अभिभावक माता पिता को मतलब छोड़ देना चाहिए या उनकी संरक्षण में रहना चाहिए, इस प्रकार के जो बहुत सारे मतलब कार्य है, इन कार्यों को देखते हुए कौन से स्थान पर पार्क बनाना चाहिए, कहाँ पर हॉस्पिटल बनाना चाहिए, कहाँ स्कूल बनाना चाहिए, ऐसे जो नियम रखे हैं इन नियमों का क्या करना होता है, हमें पालन करना होता है। तो ये जो पालन करने की जो सीख कौन देता है, ये जो कानून बनाता है पालन करने की हमें इजाज़त या हमारे कर्तव्य है वो हमें कौन देता है, हमारा संविधान देता है। अब मैं इसी को एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। ये देखो ये क्या रखा है कि हमारी कॉलोनी में, जैसा कि आप गांव, शहर, कॉलोनी में ऐसे ही एक समूह में रहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक और बता देती हूँ कि जो संविधान बनाया जाता है उस संविधान के अंदर कुछ लक्ष्यों को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? कुछ लक्ष्यों को रखा जाता है। अब ये एक कॉलोनी बना रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना। इस कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के घरों का मैंने क्या किया है, निर्माण किया है। अब ये जो बीच के अंदर है वो मैंने क्या छोड़ दी है, सड़क छोड़ दी है, जिससे आने जाने का रास्ता है वो बन गया है। लेकिन इसी कॉलोनी के जो पास ये जो जगह दे रखी है ये क्या है, खाली जगह है। अब यहाँ पर सिख रहता है, यहाँ ईसाई है, मुसलमान है या फिर कोई क्रिश्चियन रहता है, ये सारे एक ही समूह है या एक ही कॉलोनी के अंदर रहते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है कि जो संविधान है उस संविधान के बनाने के पीछे उसके क्या उद्देश्य थे। तो इसके देखो, सबसे पहले ये आपस में झगड़ा ना करें। आपस में ये कहता है कि यदि मैं इससे पूछती हूँ, ये एक हिंदू परिवार है, तो ये कहेगा ये खाली जगह है ना, यहाँ पर एक क्या बना दो, मंदिर बना दो। आगे यदि मैं यहाँ पर पूछूंगी तो ये कहेगा कि यहाँ पर क्या बना दो, एक मस्जिद बना दो। इससे पूछूंगी तो ये कहेगा यहाँ मेरे बच्चों के लिए बढ़िया सा स्कूल बना दो। समझ आ गया? यदि इन बुजुर्ग परिवार से पूछूंगी तो वो कहेंगे कि हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ पर क्या बना दो, एक हॉस्पिटल बना दो। इससे पूछेंगे तो ये कहेगा एक बगीचा बना दो, पार्क बना दो। अब इन सब में कोई विवाद ना हो, इस विवाद को देखने के लिए मैंने इस घर को क्या दे दी, एक इजाज़त दे दी कि आप फैसला करो कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए।
बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे कि इसको फैसला दे दिया। अब वो फैसला देने वाले हम नहीं, मतलब मैं नहीं होंगी। इनके प्रति क्या कराया जाएगा? चुनाव कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? चुनाव कराया जाएगा। उस चुनाव के माध्यम से, उस चुनाव के माध्यम से क्या होगा कि ये परिवार है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इन सब में चुनाव कराया जाएगा। अब चुनाव में दो प्रतिनिधि तो खड़े हो गए, एक ये वाला हो गया और एक इधर का हो गया। ये दोनों प्रतिनिधि तो खड़े हो गए। अब इन दोनों में फिर से वोटिंग होएगी। इसको तो मिले 3 वोट और इसको मिल गए 8 वोट। जीता कौन? जिसको 8 वोट मिले हैं। अब वो क्या करेगा कि सबकी बातें सुनने के बाद में वो अपना फैसला देगा। इस प्रकार जैसे कि गांव में पार्षद सरपंच होता है, या फिर शहर के अंदर पार्षद हो गया, वार्ड पार्षद हो गया, या फिर अपने मंत्री हो गए, एमएलए हो गए, इनका जो चुनाव के माध्यम से निर्वाचन होता है, आप सबको पता है, तभी वो एक संपूर्ण निर्णय कर पाता है। और जो ये चुनाव की प्रतिक्रिया होती है, ये किस में लागू होती है? ये हमारे संविधान के माध्यम से ली जाती है। अब यहाँ पर दूसरा क्या हो गया? लक्ष्य निर्धारित हो गया कि चयन हो गया कि किस प्रकार से व्यक्ति का चयन करना है। चुनाव की प्रणाली हो गई। अब यदि ये व्यक्ति मनमानी करता है, ये मनमानी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये सोचता है कि अब तो मेरा क्या है, मेरा ही भाग है और मेरे भाग के द्वारा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शासन करूँगा। क्या करूँगा? यहाँ शासन करूँगा। और उस शासन के माध्यम से, ठीक है, इस स्थान पर हो सकता है स्कूल बनाए, हो सकता है कुछ अन्य। तो संविधान ने एक और नियम दे दिया कि जो चुनाव के द्वारा निर्वाचित होता है, उस व्यक्ति पर भी कुछ प्रतिबंध लगता है। उन्हें भी कुछ नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता है। ये सब बातें किस लिए की गई है? ये सब बातें हमारे संविधान में की गई है। अब थोड़ा सा आगे टॉपिक चलते हैं, तो उसमें ये कहता है कि उसे यह मालूम नहीं होगा कि किस समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे और किस चीज़ कर अधिकार करते हैं। किसी भी समूह में सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे सभी समूह के सदस्य जानते हैं, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन अब ध्यान से सुनना कि कानून भी, मतलब जब कानून लागू किया जाता है, ठीक है, या नहीं किया जाता है, तो नागरिकों में यह विश्वास न हो और दूसरे नागरिकों के नियमों का पालन करेंगे, तो उनका क्या करेंगे? वो पालन करेंगे। अब उस पालन के तहत उसने क्या कह दिया कि इन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इनमें सभी को विश्वास हो जाता है और लोग भी इन नियमों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। तो संविधान का पहला कार्य क्या हो गया? संविधान का पहला कार्य हो गया कि बुनियादी नियमों का क्या करना? बुनियादी नियमों का ऐसा समूह है, ठीक है, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है उपलब्ध कराए, जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास है वो बना रहे। ये हमारे संविधान की थोड़ी सी व्याख्या थी, थोड़ा सी शुरुआत थी। नियमों का पालन करना, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इनके बारे में पालन करना। अब मैं आपको थोड़े से आगे वाले जो टॉपिक है, इसके बारे में आगे वाले अपने जो है क्लास है उसके में बताऊंगी कि कक्षा का प्रतिनिधित्व का चुनाव कैसे है। जिस प्रकार अपने कक्षा में मॉनिटर की स्थापना करते हैं, आप सबको पता है कि हमने कक्षा 11वीं के अंदर मॉनिटर की स्थापना कैसे की थी, या 10वीं में कैसे की है,
अब कक्षा में जो प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है वो पूरी कक्षा की ओर से भी निर्णय लिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में क्या ऐसे भी निर्णय हैं जिन्हें कक्षा प्रतिनिधित्व पूरी कक्षा से परामर्श किए बिना ले सकते हैं? कुछ ऐसे भी निर्णय होते हैं। यदि लोग उनमें सहमत हो तो आप इनमें से किस बात के लिए, ठीक है, मतलब सहमत है? जैसे पिकनिक के लिए, यात्रा के लिए, पैसों के जुटाना। आप घूमने गए थे, 10वीं क्लास में आप घूमने गए, आपने निर्णय लिया तो कुछ बहनों ने कहा नहीं हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम पंजाब के पास में जो बॉर्डर है वो देखने जाएंगे। कुछ कहते हैं नहीं नहीं सर हम गुजरात का जो स्थान है ना अपने, ठीक है, वहाँ समुद्र का इलाका है वहाँ देखने जाएंगे। तो जिस पक्ष में ज़्यादा वोटिंग होती है उसी की बात क्या होती है, मान्य होती है। अब आगे देखो कि यदि आवश्यकता पड़े तो इन निर्णयों को कैसे बदला जाए। संविधान संशोधन के द्वारा कुछ नियमों को बदला जाता है, उस प्रकार हमें मतलब समय, वातावरण और इनके अकॉर्डिंग को देखते हुए भी हम अपनी कक्षा का निर्णय चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सभी निर्णयों को कागज़ पर लिख लें और उसे क्या करना है, नोटिस बोर्ड पर लगाए। और इन निर्णयों को लेने से आपको किन किन कठिनाइयों का सामना हो रहा है इसके बारे में आप क्या करोगे, बातें करोगे। तो इसी के साथ में अपना एक बार पहला टॉपिक है वो मैं समाप्त कर रही हूँ और अपना दूसरा टॉपिक है निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं, अर्थात हमें किस प्रकार से निर्णय लेना है इसके बारे में उसके पूरी व्याख्या, मतलब के आधार पर कैसे निर्णय लेना है, किस चीज़ को देखकर निर्णय लेना है, इसके बारे में भी हमें पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना है। जय हिंद, जय भारत। अपना पहला टॉपिक है वो समाप्त हो रहा है।